प्रिय छात्रों, आज हम देखेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसमें जो सूत्र का उपयोग होगा, सबसे पहले हम देखते हैं। पहला होगा वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। फिर दूसरा है जो वृत्त का क्षेत्रफल, वो होगा πr वर्ग। इसके बाद तीसरा जो होता है चाप की लंबाई, तो उसका सूत्र होता है 2πr और θ/360। चौथा जो सूत्र होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसका होता πr वर्ग θ/360। ये चारों सूत्र का उपयोग हमारे 12 अध्याय में होगा। देखते हैं हम पहला प्रश्न है प्रश्नवाली 12.1 का पहला वाला, जो कि वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या दिया हुआ, दो वृत्त की त्रिज्या क्रम से 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर दो वृत्त दिए हैं और उनकी त्रिज्या भी दी हुई। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसका मतलब दो वृत्त तो पहले से थे और एक कोई तीसरा वृत्त है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना। लेकिन जो तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, उसकी परिधि क्या बता रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि क्या बता रहा है, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। यानी उसका कहने का मतलब यह है कि दो वृत्त की जो परिधि है वो तीसरे वृत्त की परिधि के बराबर है। यानी तीसरा जो वृत्त है उसकी परिधि पहले जो वृत्त दिए है उनकी परिधि के योग के बराबर है। देखिए इनको किस प्रकार हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि पहले वृत्त की परिधि 19 सेंटीमीटर लिख ली, दूसरे वृत्त की 9 सेंटीमीटर और तीसरा वृत्त ज्ञात करना। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो तीसरा वृत्त है इसकी परिधि किसके बराबर है, इन दोनों वृत्त की परिधि के योग के बराबर है। तो हमने लिखा तीसरे वृत्त की परिधि, तीसरे वृत्त की परिधि किसके बराबर बताई है, पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, है ना। तो देखिए तीसरे वृत्त की परिधि, तो परिधि तीसरे वृत्त की हो, पहले की हो, दूसरे की हो, परिधि का सूत्र तो वही रखता। तो हमने क्या बताया था, वृत्त की परिधि 2πr। यहाँ भी हमने लिखा 2πr। पहले वृत्त की परिधि का सूत्र भी वही लिखाएगा 2πr प्लस दूसरे वृत्त की परिधि का भी सूत्र क्या लिखाएगा 2πr। अब देखिए ये 2πr तो वैसा की वैसा, ये 2 भी वैसा, पाई भी वैसा। लेकिन पहले वृत्त की परिधि है तो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी, 19 सेंटीमीटर, यहाँ 19 लिख देंगे, प्लस 2π वैसा की वैसा। ये दूसरे वृत्त की परिधि थी तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर, या 9 सेंटीमीटर लिख दिया। अब 2πr वैसा की वैसा लिखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ पाई, यहाँ पाई, तो दोनों जगह से हम 2π क्या करेंगे, वो वैनिश निकाल देंगे। तो यहाँ क्या बचा 19 प्लस यहाँ क्या बचा 9। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया, r बराबर 19 और 9 कितना होगा 28। तो ये आ जाएगा तीसरे वृत्त की परिधि तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे तीसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर 28 सेंटीमीटर।